बस थोड़ा सा अगर पुश और मिल जाए और जो इंटरडे हाई है 50,812 का, अगर वो क्रॉस होने लगे, 50,800 पर हैं हम, अब 50,812 अगर क्रॉस होने लगा हज तक, तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 51,000 आपको आज की आज ही दिख जाए। ऑब्वियसली उसको रिविजिट करते रहेंगे। 50,812 के ऊपर टिकना 5 मिनट टिके तो मुझे लग रहा है एक सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि अब आखिरी का 1.5 घंटा और जो भी पोजीशन में स्टक है वो कवर करेगा, क्योंकि आप इस समय शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं छोड़ सकते। ग्लोबल क्यूज भी सुधर चुके हैं, कल हो सकता है गैप अप मिल जाए, तो इस चीज़ का मार्केट को संज्ञान रहेगा। चलिए, हमारा पैनल तैयार है, उनसे पिक्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून शिल्पा जी, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड अभी रहेगा हैल में। हैल मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 4700 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स होंगे 4830 से लेकर 4900 तक। मुझे लगता है हैल में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है और ये बहुत क्विकली ये टारगेट्स अचीव कर सकता है। ओके, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हैल में इस समय। काबा जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है पेट्रोनेट एलएनजी। आसपास न्यू हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 375 के आसपास। स्टॉप होगा 372, ₹3 का। टारगेट होगा ऑन द अपसाइड 380 का। यस, पेट्रोनेट एलएनजी। ओके, पेट्रोनेट एलएनजी आपका बाय है ₹8.30 ऊपर, करीब 375 पे ट्रेड करता हुआ ये। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा आईटीसी। आईटीसी में हम कंटिन्यूअसली बुलिश रहे हैं जब से इसने 10 रिकवर किया है। हर प्रकार की मार्केट में टेक्निकली इसने एक अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है, और अब इसके टेक्निकल पैरामीटर्स देखते हुए लग रहा है कि 500 का साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस करने के कगार पे है ये। तो इसे बाय करें। 493 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स आएंगे 510 एंड 515 के आईटीसी में। ओके, आईटीसी। चलिए, अब मानस के पास चलते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक गैप डाउन देखने को मिला मॉर्निंग में, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर रिकवरी देखने को मिली है। तो फेडरल बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। 198 का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम ₹207, 207 के आपको टारगेट सेट करने हैं फेडरल बैंक में। अगर चाहें तो यहाँ पर ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। जो फेडरल बैंक का 210, 205, ₹200 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन है, वहां पर खरीदारी करिए। ₹4.50 के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। ₹2.90 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और ₹7.5 के टारगेट सेट करिए। ओके, तो ये ₹200 का कॉल लेने की सलाह फेडरल बैंक में आती हुई। बैंकों में हमने देखा है, निजी बैंक स्पेशली बिग बॉयज में काफ़ी बड़ा एक्शन है। उसको आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले राजेश सातपुते का एक कॉल। बताइए राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं इस घंटे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता जी, देखिए, नजर जो है वो मेरी प्राइवेट बैंकिंग पे ही है, और इन पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक, जो जो अभी वीरेन ने जिक्र किया, मुझे लगता है वहां पे स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है। तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे अच्छा मिलेगा। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1155 का, और इसका स्विंग ट्रेडिंग का जो टारगेट है वो करीबन 1200-1210 का रहेगा। सो एक्सिस बैंक इज बाय। ओके, एक्सिस बैंक 1167 पे आपका एक बाय ट्रेड है। डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी एक बार फिर से 24,481, 441 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अनुज, ये मतलब हम जिस ऑल टाइम हाई की कल्पना कर रहे हैं, अब देखिए दोनों इंडस्ट्रीज ने, एक ने 100 पे, एक ने 50 पे बेस बनाया। अब ये दोनों इंडस्ट्रीज के लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या रहेगा? आई मीन यही 24,500, और बैंक निफ्टी के लिए 51,000। उसके बाद श्योर शॉट आई थिंक अपनी इन विनिंग ट्रेड्स पे थोड़ा सा एडिशन भी कर सकते हैं क्या? कुल देखिए, 2 दिन अगर आप इन लेवल्स के ऊपर बंद हो गए, और अब तक तो मुझे लग रहा है क्लोजिंग अच्छी है, और निफ्टी बैंक पर एक बार आप 50,815 के ऊपर आ गए। अब हम वापस, आज मैं कह रहा हूँ, अगर ये आज 51,000 की क्लोज दिखा दे आपको किसी तरीके से, और बैंक निफ्टी अगर 24,500 की ट्रेड दिखा रहा है, 24,500 और 51,200 क्रॉस हो गया वीरो, फिर तो मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई बहुत जल्द आएगा बैंक निफ्टी में। ईदर वे आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, कोई भी ट्रेड हो। लेकिन बिल्कुल, अगर 20 डेमा पे हॉल्ट नहीं हुआ, और लग रहा है निफ्टी तैयार नहीं है 20 डेमा पे हॉल्ट के लिए। फ्राइडे को हल्का सा पॉज मिला, फ्राइडे को हम गैप अप के साथ ही हमने उसको स्ट्राइक किया, उसके बाद उसको क्रॉस नहीं कर पाए थे। आज हम उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर निकल गए और थोड़ा कुशन बना लिया, जैसे आपने बोला 24,500 अगर निकाल दिया, तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर बड़ा मूव आएगा। और एक और चीज़ है, मार्केट ब्रेथ अच्छी है सब। खाली ऐसा नहीं है कि निफ्टी बैंक निफ्टी भागे हैं। सुबह से मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छी रिकवरी आई है। सुबह मिड कैप इंडेक्स कितना नीचे था अगर आप देखिए,
और वहाँ से भागा। पिछले पूरे हफ्ते मार्केट ब्रेथ अच्छी थी, ये एक और मेरा रीज़न था इस बुलिशनेस को लेकर। और कई बार ऐसे होता है जब वीरू हर्षिता, जब इस तरीके के फैक्टर आते हैं ना, वो अगर शुरू में उल्टा आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करें, इवेंचुअली वो आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि उस नेगेटिव इम्पैक्ट में शॉर्ट्स आ जाते हैं सिस्टम में। आज सुबह सुबह शॉर्ट्स आए होंगे सिस्टम में, और ये एक और कारण है कि अगर ये लेवल्स क्रॉस होने शुरू हुए तो आपको बाकी की शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी मार्केट में। अनुज, क्योंकि बैंकों का की चर्चा हो रही है, एचडीएफसी बैंक का कंस्ट्रिंग आज शाम को वो अनाउंसमेंट शेड्यूल है एमएससीआई की तरफ से। अब वो प्री पोजिशनिंग तो इसमें होनी थी। आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस देखिए, लोगों ने जमकर एचडीएफसी बैंक में पैसे लगाए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी भी बैठे होंगे जो हाथ लगाने से कतरा रहे हैं। क्या उनके लिए अब लास्ट मौका है? ये ऐसा हो सकता है कि हाथ से निकल जाए स्टॉक? नहीं, देखिए क्या होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है ना। वो जब शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था, मुझे अब तक याद है 1796 का इसने हाई लगाया था। 1796 का हाई लगाने के बाद क्वार्टरली अपडेट खराब आए और उसके बाद वो स्टॉक 200 रुपये गिर गया। तो आई थिंक बहुत लोग शायद अब भले ही वेट कर लेंगे, एमएससीआई वाला ये फैक्टर आ जाने देंगे। आई थिंक उसके बाद, क्योंकि कई बार होता है सेल ऑन न्यूज़, तो अब हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि एमएससीआई में वो आना है। 1794 का वो लेवल था, वो आना है, वो आ जाए। उसके बाद आई थिंक लोग एक फ्रेश कॉल लेंगे, क्योंकि इस स्टॉक में ना पिछले 1 साल में लोगों ने इतनी बार पैसा तोड़ा है ट्रेडिंग साइड में कि इस बार मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभल के चलेंगे। बिल्कुल, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। इनफैक्ट पिछले एक हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, जो हम प्री पोजिशनिंग की बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते जहां पर मार्केट्स के लिए आप कह सकते हैं थोड़ा सा कठोर हफ्ता रहा, एचडीएफसी बैंक में कंसिस्टेंटली हमने देखा है, जिस दिन मार्केट में अच्छी तेजी आई या फिर हल्की तेजी भी आई, बढ़त पर कारोबार देखने को मिला। इवेंचुअली वो 1% तक के गेंस, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट था थर्सडे और फ्राइडे में जो पुल बैक देखने को मिला, और आज भी दरअसल ये एक अच्छा खासा हिस्सा बना हुआ है। इनफैक्ट शरद, एचडीएफसी बैंक पर भी मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगी, लेकिन इस घंटे के लिए आप क्या ट्रेड आइडेंटिफाई करके बैठे वो भी बताइए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हमें लगता है एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। कंपनी ने रिसेंटली काफी बड़ी करेक्शन देखी है क्वार्टरली नंबर्स के बाद, खास करके पंजाब में बढ़ने वाले एनपीएस की वजह से। बट मुझे लगता है थोड़ा सा ओवरडन है। जो एक्सपेक्टेशन है कि ये जीएनपीएस मेंटेन होंगे ईयर एंड तक, अगले 2 क्वार्टर में हमें लगता है प्रूडेंस के हिसाब से कंपनी ने एक एडवांस प्रोविजनिंग वगैरह की है। पीसीआर ऑलरेडी 107% के आसपास हो गया है। तो मुझे लगता है अगले 2 क्वार्टर्स में हमें लगातार इसमें से इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन है कि जीएनपीएस मोस्ट प्रोबेबली एस्केलेट होंगे ईयर एंड तक, मुझे नहीं लगता कि ऑलरेडी 5-5.5% पे आ गए। वहां से और ज्यादा एस्केलेशन की गुंजाइश है। और 283 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू अभी है। 25-30 रुपए इस साल के आसानी से ऐड हो जाने चाहिए, और उसके बाद जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी है वो काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। छोटी मध्यम वर्गीय महिलाओं को ज्यादातर कंपनी लोन देती है। ग्रैन्युलर लोन बुक है, लगभग क्वार्टरली 100-110 ब्रांचेस ऐड कर रहे हैं। जो कुछ प्रॉब्लमेटिक ब्रांचेस थी वहां से डिसबर्सल्स वगैरह उन्होंने रोके हैं। बट मुझे लगता है कि ये एक वन ऑफ क्वार्टर था। अगले क्वार्टर ऑनवर्ड्स हम लगातार एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, जिसका असर ऑब्वियसली नंबर्स पे भी आना चाहिए। तो 310 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू अगले साल की होनी चाहिए। कंजर्वेटिवली 2 का मल्टीपल तो आसानी से मिल जाना चाहिए प्राइस टू बुक पे। तो मुझे लगता है 600-650 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस से काफी बढ़िया बीट एंड डाउन बेट होनी चाहिए। मीनवाइल